चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यह न जहो लोककल्याणी मार्गं त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपु सीतया ह्यो हिरा भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपु सीतया ह्यो हिरा। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग मेरे साथ दोहराइए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम सिया राम जय जय राम, राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो, जाशु कृपा निर्मल मति पाऊ। सिया राम जय जय राम, राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम। राम सिया राम जय जय राम, राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम। राम सिया राम जय जय राम, राम।
ओ सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। हम चर्चा कर रहे थे कि लक्ष्मण जी निषाद राज गुह को जो बात कर रहे हैं उसको लक्ष्मण गीता कह रहे हैं। इससे हमको भगवान की ओर जाने की प्रेरणा मिलती है। भगवान हमको कैसे मिलेंगे, ये थोड़ी सी बातों में हम लक्ष्मण हमको बता देते। लक्ष्मण को जीवाचार्य है। निषाद राज गुह कौन है? देखिए रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन बंगाली में एक रामायण है, कीर्तिवासी रामायण। उसमें कहते हैं कि निषाद राज गुह कहते वो वशिष्ठ मुनि का पुत्र था। वशिष्ठ मुनि का पुत्र वामदेव, वो है ये निषाद राज गुह। वो कीर्तिवास रामायण में कहते एक बार ऐसी घटना हुई कि जब दशरथ राजा युवक थे तो वो शब्द भेदी बाण चला सकते थे। कहाँ से शब्द उसको सुनाई दिया, वो उस दिशा पर बिना देखे बाण चला देते थे। वो जहाँ से शब्द निकलता है ना, वहाँ उसका बाण लगता था। वो ऐसी विद्या जानते थे, देखना नहीं पड़ता था, शब्द सुनने से उस दिशा में बाण चला देते थे, और जहाँ से शब्द निकलता वही बाण जाकर लगता था। एक बार क्या हुआ, जब वो युवक थे तब वो शिकार करने के लिए गए, तो शिकार बहुत कुछ मिला नहीं। बाद में वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, पास में नदी थी। उसको अचानक ऐसा लगा कि नदी में कोई पशु पानी पीने के लिए आ रहा है। उसको पैर का आवाज सुनाई दिया और उसने बिना देखे उस आवाज की दिशा में बाण चला दिया। और जब बाण चला दिया, बाद में मनुष्य का आवाज सुना उसने, मनुष्य का चिल्लाने का आवाज सुना। दशरथ राजा ने सोचा ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो मेरा बाण मनुष्य को लग गया। दौड़ के गए तो श्रवण, जो अपने माता पिता जो अंधे थे, जिनकी सेवा करा था श्रवण, उनके माता पिता को बहुत पानी की प्यास लगी थी। उसने श्रवण को कहा, श्रवण तू पानी लेके आओ। वो श्रवण नदी में पानी लेने के लिए आया था, वो दशरथ राजा का बाण उसकी छाती में लग गया। वो तो चिल्लाता रहा। दशरथ राजा दौड़ के आए कि बहुत बड़ा अपराध होगा। वो ब्राह्मण था, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। उसने श्रवण को कहा, देखो मुझसे गलती हो गई, मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा कोई प्राणी पशु होगा। तो श्रवण ने कहा, देखो मैं तो अभी बच नहीं पाऊंगा, आप एक काम कीजिए, पानी है ना, मेरे माता पिता को दे दीजिए। और श्रवण ने देह त्याग किया। अब दशरथ राजा वो पानी लेकर उनके माता पिता के पास पहुंचे, पानी दिया, तो माता पिता अंध थे। पानी पीने के बाद पूछ रहे, बेटा तुम बात क्यों नहीं करता? तो दशरथ राजा ने कहा कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैंने गलती से आपके पुत्र को मार दिया। जब ये बात सुनी तो वो बहुत रोने लगे। उसने कहा कि देखो, हमारा प्राण अपने पुत्र के विरह में चला जाएगा, और हम भी तुमको अभिशाप देते हैं कि तुम्हारा प्राण भी पुत्र के विरह में जाएगा। ऐसे अभिशाप देकर दोनों मर गए। अब दशरथ राजा ने तीनों की चीता जलाई। चीता जलाने के बाद सीधा चले गए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में।
वशिष्ठ मुनि नहीं थे, उनका पुत्र वामदेव था। उसने वामदेव को पूछा कि मुझे 3 ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, 3 ब्रह्म हत्या का पाप का प्रायश्चित क्या होगा। तो कहते हैं कि यहाँ वशिष्ठ मुनि के पुत्र वामदेव ने कहा 3 बार राम 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 कीजिए, पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। तो दशरथ राजा 3 बार राम 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 कह के चले गए। अब वशिष्ठ मुनि जब आए तो वशिष्ठ मुनि जब सुना कि दशरथ राजा आए थे और उनके पुत्र वामदेव ने 3 बार राम नाम कहने को कहा, तो वशिष्ठ मुनि को बहुत गुस्सा आ गया कि तुमको राम नाम में विश्वास नहीं, एक बार राम नाम करने से हजारों जन्म का पाप नाश हो जाता है, तुमने 3 बार राम नाम कहने कहा, तुम चंडाल होकर जन्माओगे। ये निषाद राज गुह चंडाल है, वो निषाद राज गुह वामदेव, उनके पुत्र वामदेव थे। अब उसने कहा कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। वे देखो भगवान राम तुम्हारे सखा होंगे, तुम्हारे मित्र होंगे। अरे भगवान राम जब सखा कहकर आलिंगन करेंगे तुमको, यही तुम्हारा अंतिम जन्म होगा। तो ये बंगाली रामायण में कहते हैं कि निषाद राज गुह वो वशिष्ठ मुनि के पुत्र वामदेव था पिछले जन्म में। तो यहाँ ये निषाद गुह को लक्ष्मण जी क्या सुना रहे हैं, ये गीता सुना रहे, लक्ष्मण गीता हम कल चर्चा कर रहे थे। बोले लखन मधुर मृदु बानी, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, बोले लखन मधुर मृदु बानी, बोले लखन मधुर मृदु बानी। लक्ष्मण जी कह रहे निषाद राजगुह को कि देखो ये जो कुछ सुख दुख मनुष्य को प्राप्त होता है अपने कर्म के मुताबिक प्राप्त होता है। कोई कोई देखिए कर्म करते हैं, अन्याय कर्म भी करते, क्यों? अपने परिवार के लिए। वो सोच रहा है कि अपने परिवार का प्रतिपालन करने के मैं अन्याय कर्म करूंगा, लेकिन ये अन्याय कर्म का जो पाप का भोग उनको अपने आप ही भोगना पड़ेगा। देखिए तबीयत खराब होती है तो क्या कोई दूसरा भोगता है क्या? हमको ही भोगना पड़ता है। तो यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं देखो जो भी सुख दुख है वो अपना कर्म का फल है। जो तुम देख रहे हो स्वप्न है, स्वप्न से वही जागा है जिसको विषय के प्रति विराग हो गया। विषय के प्रति विराग किसको होगा? जिसको विवेक जिसका है उसको विषय के प्रति विराग होगा, जिसको विवेक होगा। विवेक कैसे होगा? सत्संग से विवेक होगा। सत्संग से क्या होगा? भगवान के प्रति अनुराग होगा। भगवान के प्रति अनुराग होने से, भगवान के प्रति प्रेम होने से ये विषय रस तुच्छ हो जाएगा। जब तक भगवान के प्रति सहज प्रेम, देखिए हम चर्चा करे थे, जिसके प्रति हमारा प्रेम हो जाता है उनको भूलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ कहते हैं कि तब रघुनाथ चरण अनुरागा, भगवान राम के प्रति अनुराग हो जाएगा। कब? कि जब हो ही विवेको मोह भ्रम भागा, विवेक होने से मोह भ्रम भाग जाएगा। वो लक्ष्मण जी कह रहे सखा परम परमार्थु एहु मन क्रम वचन राम पद रेहु। वही सबसे बड़ा परमार्थ है, वही हमारा जीवन का उद्देश्य है। क्या? मन क्रम वचन राम पद नेहु, भगवान राम के चरणों में प्रीति हो जाए। अब निषाद गुह को लक्ष्मण जी कह रहे कि तुम जिसको अपना सखा मान रहे हो, जिसको अपना मित्र मान रहे हो, वो तुम्हारा मित्र नहीं है। वो क्या है? भगवान राम के बारे में लक्ष्मण जी कह रहे हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, अविलख अलख अनाद अनूपा,
राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तुम जिसको अपना सखा मान रहे हो, भगवान राम ब्रह्म भगवान है, परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा, जिसको कोई नहीं जान सकता, जिसको तुम देख रहे हो वैसे देखने में नहीं है, अनादि जो पहले से उसका, जिसका आदि अंत नहीं है, जिसका जन्म नहीं है, अनुपा, जिसको उपमा नहीं है। और कहते हैं सकल विकार रहित कत भेदा, सकल विकार रहित कत भेदा, कहि नित नेति निरूप हि वेदा, कहि नित नेति निरूप हि वेदा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। भगवान राम कैसे है? जिसको वेद नेति नेति, जिसकी इति नहीं कर सकते, वही भगवान सकल विकार रहित गत, उसको कोई विकार नहीं। देखिए हमने देखा कि भगवान राम को जब बोला कि आपका राज्याभिषेक होगा, उसको कोई आनंद नहीं हुआ। उनको बोला कि आप वनवास होगा, उसको कोई दुख नहीं हुआ। सकल विकार रहित गत भेदा। अब ये भगवान जन्म क्यों ग्रहण करते हैं, भगवान का अवतार क्यों होता है? देखिए ये लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि भगवान का जन्म क्यों होता है, भगवान क्यों अवतार ग्रहण करते। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल। भगवान आते भक्त के लिए, भगवान आते, पहली बात है भक्त के लिए। भगत भूमि भूसुर सुरभि, भूमि ए पृथ्वी, पृथ्वी के लिए आते हैं, देवता के लिए, गाय के लिए, उनके हित के लिए भगवान आते। और क्या करत चरित धरी मनुज तनु, वो भगवान ये चरित्र करते, लीला करते, क्यों करते हैं? कहते सुनत मिट ही जग जा। भगवान का चरित्र सुनने से क्या होगा? ये जंजाल से मिट जाएंगे। देखिए भगवान का चरित्र सुनने से कहते भगवान के प्रति प्रीति होती है, भगवान हमारे हृदय में आके अवस्थान करते सिर्फ उनकी कथा सुनने से। हम बाद में देखेंगे जब भगवान राम सबरी के पास जाते हैं तो सबरी को भगवान कहते नवधा भक्ति की बात कहते, नवधा भक्ति की बात कहते कहते भगवान कहते नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी। बोले हे सबरी, तुमको मैं 9 प्रकार की भक्ति की बात बताता हूं, उसमें से एक भी किसी में भक्ति हो वो मेरा अतिशय प्रिय है। उसमें कहते क्या भक्ति बताते हैं? कहते हैं प्रथम भगति सतसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति सतसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति सतसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान दूसरी जो भक्ति कहते मम कथा प्रसंगा, जो मेरी कथा सुनेंगे वो मेरा प्रिय हो जाएंगे। देखिए तो कहते कि भगवान का जन्म का कारण क्या है, भगवान क्यों चरित्र करते। यहाँ नहीं कहते कि असुर को मारने के, रावण को मारने के लिए आए। देखिए रावण को तो कोई भी मार सकता था, हमने पहले चर्चा की। हनुमान जी में इतनी शक्ति थी, रावण को मार सकते थे। जो तुलसीदास जी ने जो गीतावली कवितावली बहुत लिखी, उसमें एक प्रसंग है कि एक बार रावण और हनुमान जी से युद्ध हुआ। रावण ने कहा कि तुम एक मुक्का मारो और मैं तुमको एक मुक्का मारूंगा। तो हनुमान जी ने कहा पहला तुम ही मारो,
क्योंकि बाद में मैं मारूंगा तब तुम मारने के लायक रहेगा कि नहीं पता नहीं। तो कहते हैं कि रावण ने बहुत जोर से हनुमान जी को ऐसा मुक्का मारा, हनुमान जी खड़े थे खड़े रह गए, कुछ नहीं हुआ। अब तो रावण को तो बहुत डर हो गया, अरे इसको तो कुछ नहीं, अब क्या होगा। और जैसे हनुमान जी ने मुक्का उठाया तो ब्रह्मा आ गए, भगवान शिव, अरे रुको रुको रुको, क्या बात है, अरे वो तो तुम तो मारेगा तो मर ही जाएगा, तो करना क्या है, अब उठाया तो मारना। सुनो सुनो सुनो, तुम एक काम करो, तुम्हारी जो ये अंगुली है ना, उसका अग्रभाग में जितनी शक्ति है ऐसा थोड़ा सा मारना, ठीक है ना, वरना मर जाएगा। अब क्या करे हनुमान जी, ठीक है आप जैसे बोलते मारना था, और हनुमान जी ने मुक्का मारा, बेहोश हो गया, ठीक है ना। जब होश में आया ना, सचमुच तुम्हारे में शक्ति, हनुमान जी की शक्ति तो बताई नहीं भाई, बताई होती तो रावणिया समाप्त हो जाती, ठीक है ना। तो देखिए हनुमान जी, ये रावण को मारने के लिए भगवान राम को आने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। कहते कि एक बार सहस्त्रार्जुन, उसने भी रावण को हरा दिया था, वाली ने भी रावण को हरा दिया था, हैं? बलि राजा, उसने भी रावण को हराया था। देखिए रावण को मारने वाले बहुत थे, भगवान रावण को मारने के लिए नहीं आए। यहाँ कहते भगत भूमि भूल सुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, भगवान भक्तों के पर कृपा करने के लिए आए। देखिए क्या कृपा करेंगे, ये जो उनका चरित्र है, उनकी लीला है, जो चरित्र सुनेंगे उससे क्या होगा, यहाँ के सुनतम मीट ही जग जाल, ये जगत के प्रति हमारा जो जंजाल है, ये जो विषय के प्रति हमारा जो आसक्ति है, भगवान की कथा सुनने से विषय के प्रति जो वैराग हो जाएगा, भगवान हमको प्रिय लगने लगेंगे। तो भगवान आने का मतलब क्या है, भगवान आने का लक्ष्य क्या है, ये लक्ष्मण जी अपनी ये लक्ष्मण गीता में कहते हैं, बाद में यहाँ अंत में कहते लक्ष्मण जी कि देखो तुम जिसको सखा के तो सखा नहीं, उस स्वयं भगवान है। और क्या कहते हैं, सखा समुझियस परिहरि मोहु, सखा समुझियस परिहरि मोहु, सिय रघुवीर चरण रत होऊ, सिय रघुवीर चरण रत होऊ, सखा समुझियस परिहरि मोहु, सखा समुझियस परिहरि मोहु, बोले लखन मधुर मृदु बानी, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, बोले लखन मधुर मृदु बानी। सखा समुझि अस परिहरि मोहु, हे सखा ऐसा समझकर तुम मोह का त्याग करो। तुम जो कई कई को कहते, कई कई को दोष दे रहे हो, कई कई को दोष मत दो। सिय रघुवीर चरण रत हो, भगवान सीता और राम के चरणों में बस तुम रत हो जाओ। तो यहाँ कहते कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागी जग मंगल सुखदारा। ऐसी बात कहते कहते रात बीत गई कहते, और क्या होगा, भगवान उठ गए, जागे जग मंगल सुखदारा, कहत राम गुण भाभिनु सारा, रात्रि व्यतीत हो गई। ये जो लक्ष्मण जी बात बता रहे निषाद राजगुरु को, कहते कहते रात बीत गई, और क्या हुआ, जागे जग मंगल सुखदारा, भगवान जाग गए। देखिए इसका एक मतलब ये है कि हमारी भी रात चली, अंधकार रूपी रात, मोह रूपी रात हमारी भी चली जाए, और हमारे हृदय में भगवान राम का आविर्भाव हो, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। ये मोह रूपी जो रात्रि हम सब लोग सोए हुए हैं, ये हमारी रात्रि बीत जाए और सुबह हो जाए। सुबह होने का मतलब इस सूर्य का उदय होता है, ये हमारे हृदय में भगवान का प्रकाश हो जाए। तो ये जो हमने जो लक्ष्मण की गीता सुनाई, वैसे एक बहुत बढ़िया भजन है
कि भगवान का भजन करने से हमको सुख मिलेगा, चैन मिलेगा। और देखिए कब हम मर जाएंगे पता नहीं, ये जीवन की शाम कब आ जाए ये हमको पता नहीं। तो हम सब भगवान का नाम करें, यही हमारा जीवन का लक्ष्य हो। और देखिए मोह माया की जो आशा है वो कभी पूरी नहीं होगी। ये भगवान का नाम करते करते मोह माया की आस मिट जाएगी कहते। बहुत बढ़िया भजन है, मैं पहले आपको उनका शब्द बता देता हूँ, बाद में हम भजन करेंगे। भजन बिना चैन न आएरा, भगवान के भजन के बिना हमको चैन नहीं आएगा। कोई क्या जाने कब हो जाए इस जीवन की शाम, ये जीवन की शाम कब हो जाएगी, कब हमारा जीवन समाप्त हो किसी को पता नहीं। इसलिए हम भगवान का नाम करें। मोह माया की आस तो पगले होगी कभी ना पूरी, मोह माया की आस कभी जीवन में पूरी नहीं होगी। करते करते भजन प्रभु का मिट जाएंगी दूरी, भगवान का नाम करते करते भगवान के साथ जो हमारी दूरी है ना वो मिट जाएगी। हम भक्तों के साथ साथ लो सब ही प्रभु का नाम, भजन है अमृत रस का प्याला। देखिए भगवान का नाम ऐसा है अमृत रस। ठाकुर जी एक बार स्वामी विवेकानंद को पूछ रहे थे कि अमृत का एक कुंड है, तुम कैसे पियोगे? तो भाई किनारे में बैठकर मैं पीऊँगा, क्योंकि जो डूब जाएगा तो अरे श्री राम कृष्ण देव ने कहा अमृत के कुंभ में डूबने से तो अमर ही होगा, मर नहीं जाएगा। ठीक है ना, जैसे भी हो इसमें कोई धक्का दे दे कोई अपने आप सबको अमृत रस मिल जाएगा। कि भजन है अमृत रस का प्याला शाम सवेरे पीना, शाम सवेरे भगवान का नाम करो, इसको पीकर सारा जीवन मस्ती में तू जीना। भगवान के नाम में जो मस्ती है ना, भगवान के नाम में जो आनंद है जो आ गया तो बस ये जीवन में बड़े बड़े दुख हमको विचलित नहीं कर पाएंगे। भक्ति कर लो बन जाएंगे अपने बिगड़े का, ये बिगड़े काम है ना सब ठीक हो जाएगा भगवान का नाम करते। भजन बिना चैन न आए राम, ये भजन ये मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया भजन है। भजन बिना चैन न आए राम, भजन बिना चैन न आए राम। कोई क्या जाने कब हो जाए, कोई क्या जाने कब हो जाए इस जीवन की शाम ओ शाम, इस जीवन की शाम। भजन बिना चैन न आएगा, बोलो राम 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 सीता राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। मोह माया की आस तो पगले, मोह माया की आस तो पगले, होगी कभी ना पूरी ओ पूरी, होगी कभी ना पूरी। करते करते भजन प्रभु का, करते करते भजन प्रभु का, मिट जाएगी दूरी ओ दूरी, मिट जाएगी दूरी। हम भक्तों के, हम भक्तों के साथ साथ लो सब ही प्रभु का नाम। भजन बिना चैन न आएगा, बोलो राम 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 सीता राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। बोलो
राम 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 सीता राम। भजन है अमृत रस का प्याला, भजन है अमृत रस का प्याला, शाम सवेरे पीना ओ पीना, शाम सवेरे पीना, इसको पी कर सारा जीवन, इसको पी कर सारा जीवन, मस्ती में तू जीना ओ जीना, मस्ती में तू जीना, भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, बन जाएंगे अपने बिगड़े काम, भजन बिना चैन न आएगा, भजन बिना चैन न आएगा। बोलो राम 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 सीता राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। हम सब मिलकर श्री राम जय राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ दोहराइए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरु देव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।